लोग बोलते हैं कि बड़ी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, मेरी फिल्म बड़ी अच्छी है, बड़ी अलग लीड से हटके है, तो वही चीज़ मैं अगर रिपीट करूँगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये फिल्म हमारी वाकई में ही लीड से हटकर है। वो इसलिए है क्योंकि इस फिल्म का थीम सबसे अलग है। इस फिल्म की कहानी हमने बड़े अलग तरीके से डिज़ाइन की है, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। और थोड़ा सा इसके बारे में बताना भी चाहूँगा कि एक महमूद गजनबी करके आक्रांता था पहले आने वाले इतिहास में। तो उसने कई बार इंडिया पर अटैक किया, यहाँ की कल्चर को ख़त्म करने के लिए, यहाँ की चीज़ों को डिस्टर्ब करने के लिए। और ये कहानी उन्हीं के वंशजों की है, उनमें से कुछ लोग बचे हुए लोग हैं, वो लोग किस तरह से आज देश में काम कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं, किस तरह से मिटाना चाह रहे हैं। ये कहानी का बेसिक थीम ये लेकर के आगे बढ़ती है और फिल्म ऐसे ऐसे उलझती चली जाती, फिर अपने आप से सुलझती है। लोग उसको देखते रहेंगे और मुझे लगता है कि सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखने वालों के लिए ये एकदम एक नया मसाला मिलेगा इस फिल्म में, ये मेरा मानना है। सर, आप एज एन एक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, कौन सा जॉब सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट या इजी लगता है और एक्सपीरियंस कैसा रहा सर फिल्म एज एन एक्टर? एज ए एक्टर थोड़ा मुश्किल रहा क्योंकि ये कैरेक्टर कभी उतना मैंने किया नहीं था। इनमें पुलिस वाले का किरदार बहुत कम ही किया था, एक्शन भी था उसके साथ। और इसमें कुछ ऐसा मुझे प्रोड्यूसर के हिसाब से वैसा मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, बाकी जो था इन्होंने संभाल लिया। सर कितने सपोर्टिव थे ऑन सेट, अगर उस बारे में कुछ बताएं? आप सपोर्टिव थे? हमने कहा ना कि बस नींबू पानी पी लेना। आदित्य और कुछ नहीं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में, थोड़ा सा बताइए। और मेरा किरदार बहुत ही डिफरेंट है और जब स्टार्ट होगा तो ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ ऐसा यूनिक भी हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं और बाकी मैं सारी चीज़ें तो बता नहीं सकती फिलहाल, क्योंकि फिल्म में सस्पेंस रहना ज़रूरी है जी। सर, आप क्या कहना चाहिए अपने किरदार के बारे में? सर, मेरा किरदार भाई बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट, बड़ा मज़ा आया मुझे करने में। इस तरह से किरदार एक्चुअली मैं नहीं किया था और सर ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इस तरह से उन्होंने और करवा लिया और हो गया कुछ। इवन सर ने पर्सनली ट्रेनिंग दिया हर आर्टिस्टों को, वर्कशॉप करवाया, फिर खुद ऑडिशन देखते थे कि कितने इम्प्रोवाइज हुए, क्या नहीं हुआ, फिर वो करेक्शन करते थे कि नहीं ये चीज़ और करो, ये चीज़ और लाओ, ये चीज़ और लाओ। तो अच्छा लगा सर के साथ काम करके भाई। सर, जब इन्होंने कहा कि एज एन एक्टर भी वो ऑन बोर्ड आना चाहते हैं, एज ए प्रोड्यूसर भी तो क्या रिएक्शन था आपका, अगर उस बारे में कुछ बताया? नहीं, मैंने खत्म हो गई है तब कैसा एक्सपीरियंस रहा ये? हाँ जी, पहले तो मैं बहुत डरा हुआ था कि प्रोड्यूसर और कम एक्टर दोनों के साथ काम करने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें एक्टर वाली चीज़ें थोप पे बजाने वाली बात हो जाती है कि कहीं हमारे पे कोई चीज़ थोप न दी जाए। हाँ नहीं, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। तो मैंने ये चीज़, मुझे डर था शुरुआत में, लेकिन बाद में तो मैंने देखा कि मैंने जो चीज़ कलम से लिखा है, जो चीज़ें मैंने दी कि भाई साहब आपको ये चीज़ करनी है, उसमें ही इन्होंने काम किया है। कोई भी चीज़ आज तक मुझसे कोई सवाल भी नहीं पूछा कि भाई मैं आगे का इसमें क्या है, पीछे का क्या है। जहाँ से पार्ट जो मैंने शूट करना शुरू किया उसी में इन्वॉल्व हुए और अपना काम करके चले। तो मतलब ये जो सिनेमा बन जाने की जो बात जहाँ पर आती है, तो मेरे साथ मतलब ये बहुत अच्छा रहा कि पहली बार ऐसा हुआ है। इसके पहले भी कई लोगों ने मेरे साथ ऐसा काम किया था, जिन्होंने बाद में बहुत डिस्टर्ब किया कि मेरा सीन बढ़ाओ, मेरा इसको मारूंगा, मैं गिरूंगा नहीं, मेरा कॉलर नहीं कोई पकड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब इस तरह की बहुत नॉनसेंस वाली बातें मैंने जो झेल रखी थी, वो भाई साहब के साथ मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई एक्टर कम प्रोड्यूसर आए तो आपसे सीखना चाहिए कि ऐसा एक्टर कम प्रोड्यूसर होता है। डायरेक्टर के काम में जरा सा भी कोई इंटरफेयर नहीं किया और तभी मैं आज कह सकता हूँ कि मैंने एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की। सर, ऐसी क्या खास बात लगी थी फिल्म में जो एज एन एक्टर एज ए प्रोड्यूसर भी ऑन बोर्ड आया? ऐसा तो कुछ खास लगा नहीं, बट एज ए प्रोड्यूसर जैसे मैंने पहले कह चुका था कि एक स्क्रिप्ट इन्होंने मुझे सुनाई थी और मुझे कुछ डिफरेंट लगा, उसमें कुछ अलग डिफरेंट लगा, फिर कुछ चेंजेस वगैरह करके फिर मैं कहा इसमें काम करूँगा, मार्केट में अवेलेबल होगा ये। और कब तक रिलीज करने का प्लान है? अब ये हम लोग सोच रहे हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है, मे बी एंड ऑफ नवंबर हो सकता है। और थिएटर में रिलीज किया जाएगा या फिर थिएटर भी हमारा। सनोज जी ने मुझे जो काम दिया इस पे एक्सपीरियंस ये रहा कि जो ये फिल्म में मैं दिख रहा हूँ वो है ही नहीं एक्चुअल में, और ये सस्पेंस बना रहता है, लास्ट में पता चलता है कि एक्चुअल में है क्या। एक्चुअली तो जो है वो कोई नहीं है, अभी कोई नहीं बता सकता कि है क्या है, और ऑडियंस सिर्फ देखता रहेगा कि हो क्या रहा है, लास्ट में पता चलेगा
आखिर है का मसाला। एक्चुअली जब हम लोग शूट कर रहे थे तो सीन ऐसे ले रहे थे कि ये हम लोग खुद सोचते यार ये तो मतलब था नहीं है नहीं, इसको क्यों ले रहे हैं, समझ में नहीं चल रहा था चल क्या रहा है। लेकिन अब जब हम लोग देख रहे हैं पूरी फिल्म हमने जो देखी तो पता चला भाई जो था वो था नहीं। मैं ये कहता हूँ कि सनोज जी ये लिखते कहाँ से सोचते हैं मुझे नहीं पता, मतलब हम लोग को आइडिया भी नहीं होता है, वो तो लिख डालते और फिल्म बनाने चलते। और सब कलाकारों को अच्छा बखूबी कैरेक्टर भी बखूबी मतलब बहुत अच्छा जजमेंट है कि ये कैरेक्टर इस पे सूट कर रहा है, इसको इस पे होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा रहा उनका एक्चुअल में। मैं सनोज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं सनोज जी के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि सनोज जी से मेरे ताल्लुकात 20-25 सालों से हैं और उन्होंने मुझे अभी ब्रेक दिया, इससे पहले भी वो 3 मूवियों में मुझे ब्रेक दे चुके हैं। ससांग मूवी भी मैंने उनके साथ में की है और मैं इनको कलयुग का चाणक्य कहता हूँ। ये कहाँ से क्या सोचते हैं, क्या कर सकते हैं, ये कोई नहीं जान सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं इनका धन्यवाद एक बार और करना चाहूँगा कि इन्होंने नव युवा वर्गों को बहुत सा स्थान दिया है जो आजकल फिल्म इंडस्ट्रीज़ में कोई शायद पूछता भी नहीं है। तो मैं इसमें गजनबी का साथी बना हूँ और बाकी सस्पेंस मूवी है, आखिरी तक वही सस्पेंस बना रहेगा। सर आपसे जानना चाहूँगा आपका जो किरदार था उसके ऊपर प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या करना पड़ा, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताया। नहीं सर, उसके लिए हमने काफ़ी तैयारियां की हैं और हमें स्क्रिप्ट काफ़ी टाइम पहले उन्होंने दे दिया था सर ने, किस पे आप क्या हो कौन हो। तो उसके मेरी दाढ़ी मैंने और बढ़ाया था, दाढ़ी थोड़ी मेरी और लंबी उसमें आप लोगों को दिखेगी। और लैंग्वेज पर हमने काम किया था, थोड़ा सा कोशिश किया था कुछ नया कुछ शब्द, बिकॉज गजनबी है हमारे देश के एक्चुअली वो बहुत पहले जो आए थे, आप हम लोग बचपन पढ़ते आए थे मोहम्मद गजनबी, तो उससे कोई दूर तक लेना देना नहीं इस फिल्म से। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो काम करते हैं इस तरह से, तो उसको लेके ताना बाना सर ने बुना है, बहुत डिफरेंट है, मज़ा आया करने में, मेहनत तो की गई भाई। एक्टिंग एक्चुअली एक्टिंग नहीं होती, लेकिन जब होती तो कुछ अलग ही होता है वो। और हमारे प्रोड्यूसर साहब नहीं होते तो ये फिल्म ना होती सच्चाई है ये। आखिर में क्या क्या मैसेज होगा ऑडियंस जो देख रही है, क्यों देखना चाहिए, क्या यूएसपी होने वाली है? हाँ ये सही क्वेश्चन है भाई, इसलिए देखना चाहिए कि सर ने एक चीज़ इन्होंने बोला है कि लोग बनाते मैंने यार बहुत सस्पेंस बना दिया है, मैंने ये कर दिया। एक्चुअली ये मैं चैलेंज दे सकता हूँ सबको मीडिया के थ्रू मैं दे सकता हूँ, फिल्म देखो और कोई बता देगा आगे क्या होने वाला है, ये कोई नहीं बता सकता। मैं पूरी तरह से बोल सकता हूँ, समझ के बाद आपका दिमाग हिला देगा यार ये क्या चल रहा है। अच्छा इसके बाद अच्छा हम लोग बोल देते हैं, फिल्म देखते हैं लगता है नहीं अच्छा ये सीन चल रहा है इसके बाद ये होगा, इसमें जज करना मुश्किल है। सस्पेंस एंड थ्रिलर एंड हॉरर मतलब सब मसाला मिलेगा आपको जो भी आपको लेकिन चाहिए। एक्चुअली ये सब कुछ है ही नहीं, हाँ लेकिन ये सब है, लेकिन आपको बस गुमराह करेगा वो, और सब कुछ इन्हीं के ऊपर है। इसलिए ऑडियंस को फिल्म देखना चाहिए बिकॉज मजा आएगा। अच्छा एंटरटेनमेंट है, यप इंटरटेनमेंट जिसमें फिल्में चलती हैं बस। सर क्या क्या मैसेज होगा ऑडियंस के लिए? मैसेज ऑडियंस के लिए इसमें यही है कि पूरा मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट देखने वालों के लिए ही मैंने फिल्म बनाई है। लोग मुझे बहुत से लोग शिकायत करते थे सोशल मीडिया पे वहाँ कि आप बहुत सारे मुद्दे उठाते हो, कंट्रोवर्सी करते हो, दुनिया भर का मतलब लोग आप ही की जिम्मे क्यों आता है, सब सारे मुकदमे केस आप ही की जिम्मे क्यों आते हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा इससे अलग हटके कुछ एक काम करूं, थोड़ा कुछ अलग चैलेंज लेता हूं। तो मैंने उन सब सारी चीज़ें सामाजिक सोशल मुद्दों को अलग हट करके एक दूसरी तरह की फिल्म डिज़ाइन की है जो सिर्फ ऑडियंस के लिए, इसमें कोई ज्ञान नहीं देना है, फिल्म में किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है, किसी तरह की कोई फिलॉसफी नहीं थोपी गई है, फुल टू एंटरटेनमेंट है। एक गिरोह है और उस गिरोह की पूरी कहानी है फिल्म में चलती है जो चलते चलते अंत तक बहुत अच्छे अंजाम को पहुँचती है। और मुझे ऑडियंस के लिए ये कहना है कि अगर आप एंटरटेनिंग फिल्म देखना चाहते हैं तो उसमें आपको इस फिल्म में सारी वो चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हैं। सर एज ए प्रोड्यूसर इन दिनों जो है बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वर्क नहीं कर रहे थे, एज ए प्रोड्यूसर क्या क्या थॉट प्रोसेस था इस फिल्म के अंदर ऑन बोर्ड? देखिए ये तो सारा ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको लेंगे। एक समय था कि एक बार शोले और नदिया के पार एक साथ रिलीज हुआ था, नदिया के पारों ने कुछ था नहीं उसमें, इतना अच्छा बिजनेस कर लिया। तो ये आप कह नहीं सकते कि बड़ी बड़ी फिल्में बनती है छोटी फिल्में नहीं चलेंगी, ये ऑडियंस को इतना बेवकूफ़ मत समझिए। मैं थोड़ा इस बारे में कहना चाहूँगा, एक्चुअल में जो अभी जिस तरह का एक माहौल बना हुआ है बॉलीवुड को लेकर के कि एक बाइकआउट और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं आज, मुझे लगता है कि बहुत मतलब हमारे सिनेमा के लिए बहुत दुखद है।
ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक मुश्किल का टाइम है जब हम जिसमें हम लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि सिनेमा होता है और इसको हम लोग किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ों से या किसी उसमें बांधना हमें नहीं चाहिए। अगर आपको चीज़ अच्छी लगती है तो ठीक है, अच्छी नहीं लगती तो आप मत देखिए, लेकिन बात यह है कि आप पूरे सिनेमा का जो एक पूरा सेटअप बना हुआ है, जो सिनेमा का पूरा वर्कर से इतना बड़ा सेटअप है, आप सब लोग मिलकर के उसके बारे में एक बड़ी नेगेटिव माहौल जो बनाया हुआ है वो बहुत गलत है। मतलब मैं पब्लिक से और लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई 2-4 लोगों की वजह से पूरा बॉलीवुड खराब नहीं है। 2-4 चीज़ें अगर कोई घटनाएं हो जाती हैं तो वैसी घटनाएं हर जगह होती हैं। पॉलिटिक्स में गंदगी नहीं है क्या? कहाँ गंदगी नहीं है? हर सिस्टम में गंदगी है। जो लोग सोशल वर्क करते हैं उनके पास भी बहुत सारे घोटाले हैं, गंदगी सब जगह है। तो ऐसा नहीं कि बॉलीवुड ही हमारा खराब है यार, बॉलीवुड को या तो बैकआउट किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको प्रोत्साहन देना चाहिए कि इंडस्ट्री जिससे हजारों लाखों लोगों के घरों का चूल्हा जलता है। और दर्शकों से चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे इस तरह का जो इन्वायरमेंट बना रहे हैं लोग कि बाइकआउट बॉलीवुड बाइकआउट, तो ये इससे हमें बचना चाहिए, हमें प्रोत्साहन देना चाहिए और सच्चाई को हमें समझना चाहिए, सच्चाई से रूबरू होना चाहिए। किसी एक के सपोज किसी ने कोई सुसाइड किया है, किसी का मर्डर हो गया तो उसके बारे में तमाम सारे रूमर्स फैलते हैं, फिर दुनिया भर का एक बज़ बनाया जाता है सोशल मीडिया पे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार, संस्थाएं और सब चीज़ें अपना काम कर रही हैं। हम आप कोई नहीं होते हैं कि बिना वजह किसी को हम जज कर सकें। मुझे भी लोग ब्लेम करने लगते हैं। मैं बॉलीवुड का एक अलग तरीके का सिनेमा बनाने वाला आदमी, लोग मुझे ब्लेम करते हैं, बाइकआउट करते हैं मुझे, तो मुझे भी तकलीफ होती है कि भाई मैंने क्या किया आपका? मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, मेरी फिल्मों को क्यों बाइकआउट किया जा रहा है? तो आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ खत्म होनी चाहिए और हमारा बॉलीवुड आगे बढ़ना चाहिए।